आज भी हम लिंक लिस्ट का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। चलिए स्टार्ट करते हैं एंड सीधा मूव करते हैं अपनी स्क्रीन पे एंड क्वेश्चन समझते हैं। आज का जो क्वेश्चन है उसका नाम है रिमूव डुप्लीकेट एलिमेंट्स फ्रॉम सॉर्टेड लिस्ट। तो बेसिकली हमें एक लिंक लिस्ट दी होगी और वो सॉर्टेड फॉर्म में होगी, ठीक है। एंड व्हाट वी हैव टू डू इज कि हमें उसमें से जो भी डुप्लीकेट एलिमेंट्स हैं उन सबको रिमूव करना है। तो समझते हैं सीधा इस क्वेश्चन को चल के। तो लेट्स से हमारे पास एक लिंक लिस्ट है। टू मेक श्योर कि ये प्लीज इस बात का ध्यान रखना कि ये सॉर्टेड फॉर्म में है। 2 4 लेट्स हैव 1 मोर 4 6 एंड नाउ 6 एंड नाउ वी हैव 8। अब इसमें से हमें इसका आउटपुट क्या निकालना है। बेसिकली हमारा जो हमें रिटर्न जो करना है वो हमारी लिंक लिस्ट कुछ इस तरीके से होनी चाहिए कि सारे जितने भी डुप्लीकेट एलिमेंट्स थे वो रिमूव हो जाने चाहिए। 2 4 6 एंड 8 बच जाना चाहिए अब इसमें। तो आफ्टर रिमूविंग द डुप्लीकेट्स हमारी लिस्ट कुछ इस तरीके से दिखने वाली है। तो हमें ये लिस्ट हमें दी जाएगी। व्हाट वी हैव टू डू, हमें इसमें कन्वर्ट करना है इस लिस्ट को, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं, अब ना हमें इसमें इस प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा फायदा उठाना है कि ये पूरी की पूरी सॉर्टेड लिस्ट है। सॉर्टेड से हमें फायदा क्या होगा, सॉर्टेड से फायदा ये है कि सारे जितने भी डुप्लीकेट एलिमेंट्स होंगे वो सारे एक साथ होंगे। हमें ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जैसे 2 लिखा हुआ है तो यहाँ पर 2 प्रेजेंट नहीं हो सकता, ये एक सॉर्टेड फॉर्म नहीं होगा। तो अगर हमें सॉर्टेड से डुप्लीकेट्स रिमूव करने, ये काफ़ी इजी काम हो जाता है अगर लिस्ट सॉर्टेड है तो। अब हमें करना क्या पड़ेगा, देखो करते हैं, समझते हैं इसको। हम एक पॉइंटर रखेंगे, लेट्स से हमने पॉइंटर रखा पी पॉइंटर रखा लिस्ट के स्टार्टिंग में। एंड नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज हमें कंपेयर करना है नेक्स्ट वाले को कि लिस्ट का जो नेक्स्ट है क्या वो सेम है या नहीं। इन केस अगर वो सेम है, मतलब कि इफ, मैं आपको धीरे धीरे पूरा कोड लिखा के दिखा रहा हूँ। हमने देखा कि अगर वो सेम है तो हम जस्ट मूव कर जाएंगे आगे। तो इफ पी इज नॉट इक्वल्स टू पी डॉट नेक्स्ट, और हमें डेटा कंपेयर करना है। सो मेक श्योर कि हम डेटा कंपेयर करें। तो मैं यहाँ पे डेटा भी लिख देता हूँ, पी डॉट डेटा, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो हमें जस्ट क्या करना है, पी इक्वल्स टू पी डॉट नेक्स्ट, हमें पॉइंटर को नेक्स्ट पे मूव कर देना। तो मैंने पॉइंटर को यहाँ से उठाया और अगर क्योंकि वो सेम था तो हमने पी को यहाँ पे मूव कर दिया। अब अगर ऐसा नहीं है, अब देखो दोबारा से कंपेयर करते हैं, क्या पी का डेटा पी के नेक्स्ट के डेटा के बराबर है या नहीं है। तो मैं कहता हूं नहीं है बराबर। देखो यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। इस केस में क्या करना है, इस केस में मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इस वाले कनेक्शन को अगर मैं P से उठाकर इस कनेक्शन को कहाँ डाल दूं, 6 पे डाल दूं डायरेक्ट, तो एक तरीके से कैसा फील हो जाएगा कि ये कनेक्शन अपने आप ब्रेक हो जाएगा, ये कनेक्शन अपने आप ब्रेक हो जाएगा और ये वाला कनेक्शन इसके साथ। तो हम लिस्ट से ऐसे करके आएंगे और फिर सीधा डायरेक्ट 6 पे जंप कर जाएंगे। तो एक तरीके से ये रिमूव हो जाएगा। तो इसको करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं लिखूंगा एल्स, अगर ऐसा नहीं है तो P इक्वल्स टू पी डॉट नेक्स्ट, मतलब इसके नेक्स्ट के नेक्स्ट पे जाके कनेक्ट हो जाइए। इसका नेक्स्ट पॉइंटर मैंने इस पे डाल दिया। इस केस में हमें मूव नहीं करना है। क्यों नहीं मूव करना है वो भी 2 मिनट में समझाऊंगा, बट वीडियो पॉज करके आप सोच सकते हैं इस बारे में कि हमें क्यों नहीं नेक्स्ट पे मूव करना है, ठीक है। अभी मैं अगला एग्जाम्पल लूंगा तब वो वाला पार्ट समझाऊंगा, ठीक है। तो मैं कहता हूं कि दोबारा से लेट्स अज्यूम, दोबारा से चेक करते हैं। पी डॉट डेटा अब क्या पी के नेक्स्ट के डेटा के बराबर है, नहीं है। तो इस केस में सिर्फ और सिर्फ पी यहां से उठ के यहां चला जाएगा, ठीक है। तो मैंने ये मूव कर दिया। नाउ लेट्स अज्यूम अगर मुझे वो वाला पार्ट भी समझना है तो मैं यहाँ पर एक 6 डाल सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे एक 6 और डाल दूंगा और उसके बाद अगर मैं 8 डाल दूँ तो आपको शायद वो वाला पार्ट भी समझ आ जाएगा कि मैंने हर बार पॉइंटर को आगे क्यों नहीं बढ़ा रहा हूँ जबकि हमने कनेक्शन चेंज कर दिए फिर भी। अब देखना पी डॉट डेटा क्या पी के नेक्स्ट डेटा के बराबर है, क्या तो बराबर है। तो क्या बोलेगा ये कि सिर्फ इस कनेक्शन को उठाकर, अच्छा मुझे ब्लू पेन का यूज करना चाहिए, मुझे सिर्फ इस कनेक्शन को उठा के यहाँ डाल देना चाहिए और ये वाला कनेक्शन यहाँ डालते ही क्या होगा, ये वाले पार्ट रिमूव हो जाएगा। और इसके बाद क्या होगा, देखो अभी हमने ना लिस्ट को मूव नहीं करा। अब मूव क्यों नहीं करा, क्योंकि हो सकता है जिसपे हमने मूव करा है वो भी एक सेम डेटा हो। देखो फिर दोबारा क्या होगा, पी डॉट डेटा इक्वल्स टू पी डॉट, क्या दोनों डेटा बराबर है। तो मैं कहता हूँ हाँ बराबर है। तो कहता है पी के नेक्स्ट पे कनेक्ट कर दीजिए, नेक्स्ट के नेक्स्ट पे कनेक्ट कर दीजिए। मतलब अब ये यहां से उठ के डायरेक्ट यहां पर कनेक्ट हो गया है। मतलब अब इसका ये वाला कनेक्शन भी टूट गया है, कि इसका ये वाला कनेक्शन भी टूट गया और सीधा हम यहाँ पर आ गए। अब दोबारा से चेक करते हैं क्या होगा। पी डॉट डेटा पी के नेक्स्ट डेटा के बराबर नहीं है तो क्या होगा, पी सिर्फ आगे मूव कर जाएगा, पी सिर्फ और सिर्फ आगे मूव कर जाएगा। और आगे मूव करने के बाद अब क्या होगा, देखो पी के हम नेक्स्ट को चेक नहीं कर सकते। अब इसमें हमें मेक श्योर करना है कि हम लूप को लिंक लिस्ट के लास्ट से एक पहले तक चलाए कि पी का पी डॉट नेक्स्ट अगर नल है तो हमें वहीं रुक जाना है। हम आगे का डेटा चेक करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। सो एक और एग्जांपल में समझते हैं इसको। अब लेट्स अज्यूम कि हमारे पास 2 है और यहाँ पर भी एक और 2 है, यहाँ पर भी एक और 2 है। नाउ व्हाट वी हैव इज 4 4
एंड नाउ व्हाट वी हैव 6। ठीक है, अभी भी ये लिंक लिस्ट पूरा सॉर्टेड फॉर्म में है। अब देखते हैं, हमने एक पॉइंटर रखा है यहाँ पर, पॉइंटर। अब चेक करते हैं पॉइंटर का नेक्स्ट क्या उसके डेटा के बराबर है, हाँ है। तो इस केस में हम क्या करते थे, जस्ट पॉइंटर्स को उठा के यहाँ पे डाल देते थे। अब इसकी वजह से होगा क्या, ये वाला कनेक्शन हमारा टूट जाएगा। अब दोबारा से चेक करा, p डॉट नेक्स्ट क्या उसके नेक्स्ट के बराबर है, डेटा के बराबर है। मैं कहता हूँ हाँ अभी भी डेटा के बराबर है, तो उसके नेक्स्ट के नेक्स्ट पे, मतलब अब ये कनेक्शन ब्रेक होके सीधा ये कनेक्शन कहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, इसके नेक्स्ट के नेक्स्ट पे। और जैसे ही ये कनेक्शन कनेक्ट हुआ तो अब क्या होगा कि ये डायरेक्ट यहाँ पर आ गया। अब चेक करते हैं फिर से कि p का नेक्स्ट क्या उसके नेक्स्ट के बराबर है, नहीं है। नहीं है तो हम सिर्फ उसको आगे मूव कर देंगे। अब हमने यहाँ देखा, अब देखते हैं क्या होगा। अब होगा कुछ ऐसा कि दोबारा से होगा p डॉट डेटा p के नेक्स्ट के डेटा के बराबर है तो हमें सिर्फ पॉइंटर को आगे मूव करना है। आगे मूव करा तो अब क्या हुआ, सीधा p यहीं है, अभी भी p यहीं है। अब चेक करा, फिर इसका डेटा, पॉइंटर का डेटा क्या उसके नेक्स्ट के बराबर है, और ये वाला कनेक्शन टूट गया हमारा। क्या उसके डेटा के बराबर है, नहीं है। तो इसमें सिर्फ p यहाँ पर मूव हो जाएगा। और जैसे ही p यहाँ मूव हुआ, इसका मतलब क्या है कि अब हम एंड पे पहुँच गए और हमारी लिंक लिस्ट बिल्कुल रिमूव, डुप्लीकेट सारे रिमूव हो गए। देखो यहाँ से 2 से सीधा हम 4 पे गए, 4 के बाद 6 पे, तो इस तरीके से रिमूव हो गया। तो ये कोड काफ़ी सिंपल है, इसको करते हैं। ठीक है, उससे पहले बात करते हैं कुछ एज केसेस की, जो एज केसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एज केसेस क्या आएंगे कि अगर लिंक लिस्ट में कुछ हुआ ही नहीं तो, या फिर सिर्फ एक ही नोड है, तो क्या उस केस में हमें कुछ रिमूव करना पड़ेगा या कुछ काम करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। देखो, इफ हेड इक्वल्स टू नल, अगर हेड नल है और हेड का नेक्स्ट, हेड डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू नल, अगर हेड नल है और हेड का नेक्स्ट भी नल है तो रिटर्न करना पड़ेगा इस केस में हेड को ही। दोनों ही केसेस में हमें कुछ काम करना ही नहीं है, तो इसमें मैंने हेड रिटर्न कर दिया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हमें एक पॉइंटर रखना है, कहाँ पर, हेड पे। तो पॉइंटर रखा मैंने हेड पे। अब हमें क्या करना है, हमें देखो वाइल पॉइंटर डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू नल, जब तक पॉइंटर का नेक्स्ट नल नहीं है तब तक हमें लूप चलाना है, अभी हमने देखा था। ठीक है, इसके बाद मुझे क्या करना है, इफ पॉइंटर डॉट डेटा नॉट इक्वल्स टू पॉइंटर डॉट नेक्स्ट डॉट डेटा। अगर दोनों का डेटा इक्वल नहीं है, नेक्स्ट का और प्रीवियस का, तो इस केस में हमें क्या करना था, पॉइंटर इक्वल्स टू पॉइंटर डॉट नेक्स्ट, सिर्फ इतना ही करना था। एल्स केस, अगर वो पॉइंटर सेम है तो हमें क्या करना था, पॉइंटर इक्वल्स टू पॉइंटर डॉट नेक्स्ट, सॉरी पॉइंटर बस कनेक्शन चेंज करने थे, पॉइंटर डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू पॉइंटर डॉट नेक्स्ट। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमने करा। अब क्या होगा, देखो अब लास्ट में हमें क्या रिटर्न करना है, रिटर्न हेड। और अगर हमारी बिल्कुल कैलकुलेशन सही हुई होगी तो ये कोड बिल्कुल सही सबमिट होना चाहिए। चलो देखते। तो मैंने यहाँ पे कंपाइल एंड रन करा, अभी तो बिल्कुल सही आ रहा है। लेट्स ट्राई टू सबमिट इट। कुछ गलती होगी तो देख लेंगे, मुझे लग नहीं रहा कि कोई गलती होगी। तो ये सबमिट हो गया है। लेट्स डू वन थिंग कि अब इसका ट्राई रन करते हैं। वैसे तो काफ़ी सिंपल है बट ट्राई रन करना फिर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक लिंक लिस्ट बना लेते हैं, 2 2 4 4 4 6 एंड 8। अब क्या करते हैं, सबसे पहले हमने क्या रखना है, पॉइंटर रखना है। पॉइंटर रखा, पॉइंटर डॉट नेक्स्ट जब तक नल नहीं हो जाता तब तक हमें काम करना है। पॉइंटर का डेटा क्या पॉइंटर के नेक्स्ट के डेटा के बराबर है, मैं कहता हूँ बराबर है, नहीं वाला केस नहीं आएगा। तो सिर्फ पॉइंटर यहाँ से उठ के पॉइंटर इसका नेक्स्ट किससे कनेक्ट हो जाएगा, इसके नेक्स्ट के नेक्स्ट से। और जैसे ही ये कनेक्शन बनेगा तो हमारा ये वाला कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा, है ना। आई होप आप इमेजिन भी कर पा रहे होंगे कि हमने जब इसका नेक्स्ट पॉइंटर जोड़ा तो ये वाला कनेक्शन ब्रेक हो गया। नाउ व्हाट्स द नेक्स्ट, क्या पॉइंटर का नेक्स्ट अभी नल है, नहीं है, दोबारा से आया। क्या पॉइंटर का डेटा और पॉइंटर के नेक्स्ट का डेटा, मतलब नेक्स्ट का डेटा अब नेक्स्ट ही है, तो क्या ये डेटा अभी सेम नहीं है, हाँ सेम नहीं है। तो पॉइंटर इक्वल्स टू पॉइंटर डॉट नेक्स्ट, तो सिर्फ हमारा इस केस में क्या होगा, पॉइंटर आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, अभी भी पॉइंटर का नेक्स्ट नल नहीं है तो हमें क्या करना है, पॉइंटर का डेटा और पॉइंटर के नेक्स्ट का डेटा अभी भी सेम है। सेम में क्या होता है, सिर्फ कनेक्शंस आगे बढ़ जाते हैं। और जैसे ही ये कनेक्शन होता है कुछ इस तरीके से, तो ये वाला कनेक्शन हमारा ब्रेक हो जाता है। ये वाला कनेक्शन ब्रेक होने के बाद क्या होता है, ब्रेक हो गया, सिर्फ ब्रेक हुआ है और कुछ भी नहीं हुआ, पॉइंटर को हमने आगे नहीं बढ़ाया। इसके बाद क्या होगा, दोबारा से चेक होगा, पॉइंटर का डेटा क्या पॉइंटर के नेक्स्ट के डेटा के बराबर है, हाँ अभी भी बराबर है। तो सिर्फ इसके नेक्स्ट से अगला कनेक्ट हो जाएगा। तो ये वाला कनेक्शन अब इस तरीके से हटकर व्हाट विल हैपन कि कुछ इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पॉइंटर का नेक्स्ट अब इससे कनेक्ट हो गया। ठीक है, अब चेक होगा फिर से, पॉइंटर का डेटा और पॉइंटर के नेक्स्ट का डेटा क्या सेम है, नहीं सेम नहीं है। सेम नहीं है तो पॉइंटर को आगे बढ़ा दीजिए, उसके नेक्स्ट पे भेज दीजिए, और पॉइंटर को हमने यहाँ भेज दिया।
दोबारा से चेक होगा। पॉइंटर और पॉइंटर के नेक्स्ट का डेटा क्या सेम है? नहीं, सेम नहीं है, सिर्फ पॉइंटर को आगे बढ़ा दीजिए। अब देखो क्या होगा, पॉइंटर का नेक्स्ट नल है, देखो इसका नेक्स्ट नल ही है ऑब्वियसली, तो क्या होगा, लूप यहीं रुक जाएगा एंड वी विल एंड अप विद दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से हमने ट्राई रन करके क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर लिया। थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट्स में कोई सजेशन है तो वो लिख दीजिए, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू।